हालांकि इस वक्त बिल्कुल आसमान में भी घने बादल छाए हुए हैं और मैदान पर भी आपको बादल नजर आ रहा है हिदायत का साथ देने के लिए। मुबीन पहली ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर डी पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी तैनात, लेकिन इस बीच एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। बिल्कुल चहलकदमी करते हुए हिदायत ने, जो कि खूब कप्तान भी है दोस्तों, पिछले मुकाबले में हमने देखा था इसी मैदान पर दोस्तों एमएससी के मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी हिदायत ने। एक जोशीला खिलाड़ी है, एक जिद्दी खिलाड़ी है दोस्तों। जबकि मुबीन एक शांत स्वभाव का गेंदबाज। हाँ, बाहरी किनारा लगा था, भाग्यशाली रहे क्योंकि स्लिप काफी दूर रखा गया है, फ्लाइंग स्लिप, और इसी कारण से आपने देखा था थोड़ी सी शॉर्ट गेंद गिरी थी। अगर आगे डाइव लगाते तो शायद एक बहुत ही बेहतरीन ये कैच हो सकता था, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर खड़े थे और अगर दोहरी स्थिति में थे, अगर चूकते हैं तो फिर यकीनन गेंद सीमा रेखा के बाहर गई होती है। लेकिन यहाँ पर चलिए ऊंचा शॉट खेला है, जान हलक में है क्योंकि गेंद फलक में थी, और अच्छा कैच वहां पर वसीम का, और इस तरह से ये पहला दे दिया झटका तला की टीम को। फिर से एक मरतबा ओलंग द कारपेट खेला है, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल। यहाँ पर गेंद दूसरी जानिब निकल गई और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। पहली 4 गेंदों में केवल 3 रन ऑन स्कोरबोर्ड है, 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, इस मरतबा खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल, लेकिन पुल सक्सेसफुल नहीं हुआ है और यहां पर एक आसान सा कैच छूटता हुआ दोस्तों। केवल 1 रन मिलेगा और इस इको न कुआड़ो रे बाबू। तो यहां पर बिल्कुल शिगरा की भी टीम आ चुकी है। हम शिगरा की टीम का भी यहां पर स्वागत करते हैं। हाँ, फिर से एक मतलब अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी रही दोस्तों, कमाल की गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और 1 कामयाबी, हालांकि 2 कामयाबी हो सकती थी, लेकिन एक आसान सा कैच हमने देखा था, लॉन्ग लेग की दिशा में छूटा था। तो इस तरह से पहली ओवर का खात्मा, पहली ओवर की समाप्ति पर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर नाजुक स्थिति में नजर आती हुई तला की टीम। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोस्तों, हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना हेवी वेट का खिलाड़ी इतनी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है तला के विरुद्ध दोस्तों। इसीलिए तो हम अक्सर कहते हैं ना कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि कुछ खिलाड़ी जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। इसलिए किसी भी चीज की बाहरी सजावट से उसके गुण और अवगुण को आप नहीं जान सकते दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी की दोस्तों। 3 ओवर का मुकाबला देखिए किस तरह से वही बल्लेबाज ने अगले गेंदबाज का क्या समाचार लिया, गेंद को भेजा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं।
इल्हम की गेंद का पहले ही गेंद पर स्वैग से स्वागत किया और 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया और दूसरा बैक टू बैक लगने वाला ये शानदार छक्का। कमाल की बल्लेबाजी, कमान डीजे। तेजी से आगे बढ़ा है, 200 सीधे पहुंचा है 16 रनों पर। देखिए पहली ओवर की 6 गेंदों में केवल मुबीन ने 4 रन खर्च किए थे। ये कमाल की गेंदबाजी हमने देखी दोस्तों मुबीन की। और जिस खिलाड़ी के बारे में मैंने आपको पहले ही मैच शुरू होने से पहले ही जानकारी दी थी, कमाल का गेंदबाज है, कमाल का बल्लेबाज भी है, लेकिन यहाँ पर ये बल्लेबाज इस वक्त गेंदबाज पर डोमिनेट होता हुआ, हावी होता हुआ, इस बीच खराब गेंद। स्वाभाविक रूप पर जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बल्लेबाज आक्रमण करता है गेंदबाज के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में गेंदबाज कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटकता है दोस्तों। 1 रन का और इजाफा, 17 रन। फिर से एक मरतबा ओवर पिच गेंद, लेकिन इस मरतबा हवा में खेला और एक अच्छा कैच परवेज द्वारा। कम ऑन डीजे। तो अच्छी वापसी की यहाँ पर इल्हम ने। पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़े थे। तीसरी गेंद हमने देखा था स्टंप से बाहर कराई थी, अर्थात वाइड गेंद कराई थी, लेकिन अपनी ओवर की जो चौथी गेंद पड़ी थी उस पर एक अच्छा विकेट भी हासिल किया था। जिस बल्लेबाज ने 2 शानदार छक्के जड़े थे उसे बल्लेबाज को मात्र यहाँ पर आउट कर दिया है इल्हम ने। हिदायत ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, जिम्मेदारी थी उनके कांधे पर, क्योंकि खुद टीम को कमांड कर रहे, लीड कर रहे, कप्तानी है उनके पास। और 13 रन के बाद खराब गेंद थी, ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट से खेलने का प्रयास किया था नईम ने। फिर से एक मरतबा हम देख रहे दोस्तों, डीप स्क्वायर की दिशा में गेंद खाली क्षेत्र में जमीन पर गिरी थी। दूसरा रन आसानी से मुकम्मल किया, हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज चाहते थे तीसरा रन लेना, लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज नईम ने उन्हें रिटर्न कर दिया था। तो 2 रन और इस 2 रन के साथ 19। नीलेश और नईम के दरमियान देखनी है कितनी पार्टनरशिप होती है, क्या साझेदारी होती है। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी हवा में, सेम रिपीटेड शॉट, और फिर से एक मरतबा एक आसान सा कैच छूटता हुआ। आज बहुत सारे कैच याहिया वालवटी के द्वारा हमने देखा, यह लगभग तीसरा कैच छूटा है और इसका फायदा मात्र कहीं न कहीं विरोधी टीम को होता हुआ साफ तौर से स्पष्ट रूप से नजर आता हुआ। 21 रन, 21 रन केवल 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई तला की टीम। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की आना शेष। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी नीचे रही। हाफ ट्रैकर गेंद को खेला, काउ कॉर्नर, सीमा रेशा पार, दंदनाती हुई, चीखती हुई निकल गई 4 रनों के लिए।
दोस्तों बाज नईम के द्वारा। कम ऑन। के लिए चाबुक फटका, कमाल का स्ट्रोक खेला था यहाँ पर नईम ने। और जिस तरह से हमने देखा कि पिछली अगर 7 गेंदों की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 7 गेंदों में 31 रन बनाए दोस्तों, क्योंकि हमने देखा था 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन थे और इस ओवर में 6 रन आए। ओह, यहाँ पर अच्छा कैच, ये कैच होना चाहिए इस प्रकार से। इलम हालांकि बहुत ही महंगे साबित हुए थे, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच, लपकने में कामयाबी जरूर मिली इलम को। एक और विकेट का पतन। कम ऑन डीजे। उसे नीलेश ने हवा में डीप उसको लेग सीमा रेखा के करीब, और फिर से एक कैच छूटा। डेड बॉल है, नहीं डेड बॉल। ओके ओके, डेड कॉल केलाय पंचांनी, अर्थात हा चेंडू मात्र ग्राह्य धरला जाणार नाहीये। यंग बॉयज और गावदेवी मांदाड टॉस साठी या ठिकाणी यायचं आहे। यंग बॉयज विपक्ष गावदेवी मांदाड। हाँ, इस मर्तबा तेज तर्रार गेंद थी, बहुत ही तेजी के साथ गेंद जमीन पर पड़ने के बाद एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई सीने की ऊंचाई तक गेंद उछली थी और सीधे विकेट कीपर उमर के हाथों में चली गई। इस बीच मात्र रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं थी, हर गुंजाइश को सिरे से खारिज कर दिया। फिर से एक मर्तबा हम देख रहे हैं उसी टाइप की गेंद, और गेंद तो निर्धा हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकीत ने बचपन में शायद कंचे खेले नहीं होंगे। अगर कंचे खेले होते तो मुकीत सीधे निशाने पर गेंद लगती, तो 1 रन जरूर मिलेगा। और इस 1 रन के साथ 32। लास्ट 2 बॉल टू गो, यानी कि तीसरी ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना शेष। 32 रन, 32 रन, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया दोस्तों, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि 53 इस मैदान का सर्वाधिक स्कोर है, जो कल अर्श 11 राजपुरी ने बनाया था, लेकिन उसी अर्श 11 राजपुरी को सेमीफाइनल के मुकाबले में धूल चटाई थी दोस्तों विरजोली की टीम ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी अमित नागती, अमित सुतार ने। मुकीत अपने ओर की 5वीं गेंद, खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, कोई जरूरत नहीं थी। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी मुकीत की, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था। ऐसे समय पर एक प्रयोग करना कितना महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि 1 गेंद बढ़ेगी, 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा, और इस एक्स्ट्रा रन के साथ रनों की संख्या 33। 2 गेंदें अभी भी आना शेष। मुकीत शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फिर से एक मरतबा रिपीटेड शॉट हवा में खेला और खिलाड़ी बिल्कुल सही दिशा में तैनात किया था, जहां पर एक आसान सा कैच थमाकर नीलेश की इनिंग का अंत हुआ।
नीलेश ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों, हिदायत ने, नीलेश ने, और हमने देखा था तीसरे बल्लेबाज नईम जिन्होंने कुछ अच्छे रन बनाए थे, जिसके कारण यहां पर आपको स्कोर कार्ड पर लगभग 33 रन नजर आ रहे हैं। आखिरी गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आदिल के मायने होते हैं इंसाफ करने वाला। क्या आदिल तो शायद बल्लेबाजी के लिए मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इस बीच खर्राब गेंद, बिल्कुल सही फैसला दोस्तों। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पिच बाउंसर गेंदे कराने की कोशिश हम शुरू से ही देख रहे थे, और नो बॉल +1, 2 रन मिलेंगे। चौका आया, हाँ 4 रन। फ्री हिट, ओके, उघडे डोले पहा नीट, कारण तुम्हाला नामी संधी दिले गोलंदाजाने फ्री हिट की गेंद हवा में खेला, लेकिन बिल्कुल 1 रन मिलेगा। ओहो, यहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के द्वारा 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। हालांकि फ्री हिट वाली गेंद थी, बल्लेबाज को कोशिश करनी चाहिए थी बड़े स्ट्रोक खेलने की, क्योंकि इस पर आपको आउट होने का कोई अंदेशा नहीं था, कोई खतरा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद बल्लेबाज ने बिल्कुल हल्के हाथों से खेला था उसे स्वीपर कवर की दिशा में, और केवल 2 रन प्राप्त किए। इस 2 रन के साथ 35 ना 40, सॉरी, एक चौका आया था इससे पहले। 40 रन और 41 रनों का जीत का लक्ष्य होगा, यानी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया दोस्तों। ऐसा कहने में हर्ज नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी। पहले ओवर में मुबीन ने केवल 4 रन दिए थे दोस्तों, और एक कीमती विकेट भी हासिल किया था। वही मुबीन भाई इस वक्त सबसे पीछे जाते हुए, जीत में सबसे पीछे खड़ा रहने वाला हमारा कैप्टन कूल माही, और हार के बाद सबसे आगे जाने वाला दोस्तों अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए। मांदाड संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे। हा सामना संपताच त्वरित आपल्याला मैदानात उतरायचा आहे, हे लक्षात असू द्या। गावदेवी मादाड संघाला विनंती असेल की हा सामना संपताच आपल्याला त्वरित मैदानामध्ये आपल्या क्षेत्ररक्षण साठी उतरायला लागेल। तो शिगरा की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, और हमजा 11 पाबरा की भी टीम यहाँ पर, नामदेव सर आई है ना, पाबरा संघ सुद्धा आलेला आहे ना, तो सुद्धा या ठिकाणी संघ आलेला आहे। पप्पू 7चा संघ असेल मला असं वाटते। सज्जाद जनाब या ठिकाणी कुठे दिसत नाहीये, परंतु चला सामन्याला सुरुवात करा। 41 धावांचा उद्दिष्ट आहे। फलंदाज याह्या वालवटी, कारण आता मी तुम्हाला सांगितलंय मित्रांनो, या स्पर्धेमध्ये आपण आता व्ह्यू शिगराचा संघाला सुद्धा या ठिकाणी पाहतोय, तसेच पाबराचा संघ सुद्धा येथे येऊन बसलाय। फलंदाज वालवटी संघाचे फलंदाज वालवटी टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश रहेगी कि यहां पर करीब आकर बैठे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दूर गए हैं वो। सलमान भाई, यहां पर आपके बिल्कुल बैठने का अच्छा इंतजाम किया गया है। मुनाफ और अरशद, मुनाफ ने सरवा के टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। मुनाफ लोगडे ना रे, राउत, अच्छा मुबीन के ही छोटे भाई है मुनाफ।
उमर सोंडे भी इस टीम में है, जबकि मुबीन राउत के छोटे भाई सलमान फरहान भी, मुझे ऐसा लगता है कि मुबीन का ये भाई है ना, सलमान राउत। फरहान चाचा, अच्छा अच्छा। फरहान भी इस टीम का एक हिस्सा था दोस्तों। इस वक्त दुबई में मुकीम है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ वो ऑनलाइन जुड़ा होगा ज़रूर, तो हम उसको भी यहाँ पर मिस कर रहे हैं इस टीम में। सतीश पाटिल जैसा एक खिलाड़ी, बेहतरीन ऑलराउंडर भी आज टीम में इसमें नज़र नहीं आ रहा है। उसके बगैर ये टीम देखना है किस प्रकार से सरपंच चषक 2022 में अर्थात मांदाड़ में अपने खेल का प्रदर्शन करती है। पहली गेंद पर शानदार हिट कर दिया और गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा पार, षटकार। कमान डीजे। अरशद ने दिखा दिया दोस्तों, भले ही इलाका तुम्हारा होगा लेकिन असली धमाका हमारा होगा, क्योंकि पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा है, दूसरी गेंद पर एक और आता हुआ शानदार छक्का, दे धक्का गे छक्का। छक्के की कमांड डीजे। तो यहां पर बिल्कुल छक्के की भी हैट्रिक हुई और ये यहां पर शायद फटका फंसा है। हवा में गेंद है, गेंद हलक में, फलक में, और गेंद बिल्कुल जान बल्लेबाज के हलक में थी और इस तरह से अरशद ने अपना काम बिल्कुल बखूबी निभाया। 4 गेंदों में 18 रन बनाए, 3 शानदार छक्के जड़े थे और अब जीत के लिए देखिए नवीद इस वक्त बीच मैदान पर आते हुए, सुल्ताना वालियॉरिटी से खेलने वाला ये खिलाड़ी नवीद, जो कि बाहर जब भी टीम जाती है तो मैं देखता हूँ इस खिलाड़ी को जिसने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, हालांकि हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर नजर आ रही, खुश है कि अरशद ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। 23 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना इस ओवर की बाकी, यानी कि कुल मिलाकर 14 गेंदें और जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता। हाँ, यहां पर गिल्लियां बिखेर दिए, कमाल का मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ, कमान डीजे। जास्त वाजवू नको मित्रा, नंतर तुला वेळ मिळणार आहे, अख्ख्या रात्रभर तू नाचत बस किंवा संगीत ऐकत बस, परंतु आता जास्ती वेळ घेऊ नको कारण बरेचसे सामने उड़लेले आहेत। देखिए पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के, अब यहाँ पर हैट्रिक की कगार पर खड़ा है दोस्तों इकराम। कमाल की गेंदबाजी, शादाब भाई ने, हिदायत भाई ने कहा होगा कि काश तू पहले ऐसी गेंदबाजी करता तो 3 छक्के नहीं आते। अच्छी वापसी की है दोस्तों इकराम ने, वाकई में उसकी तारीफ करनी होगी। कमाल की गेंदबाजी की, हैट्रिक की कगार पर है। क्या यहाँ पर इस प्रतियोगिता की तीसरा हैट्रिक मुकम्मल होगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और वो भी कौन सी टीम, याहिया वालवटी, और हैट्रिक के लिए कौन सा बल्लेबाज है, वसीम, जिसके नाम पर कई अर्धशतक जुड़े हैं दोस्तों। वसीम हैट्रिक वाली गेंद के लिए तैयार, जबकि पहली ओवर की आखिरी गेंद, हाँ बहुत ही बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद कराई दोस्तों इकराम ने। पहली 3 गेंदों पर क्या हो गया था इकराम को,
3 बड़े छक्के खाए थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों कमाल की 3 गेंदें निर्धाव की, जिसमें 2 विकेट भी हासिल किए। कुल मिलाकर पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 18। जीत के लिए अब 12 गेंदे और 23 रन। 23 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 12 डिलीवरीज। इकराम ने बहुत ही अच्छी वापसी की है दोस्तों। पहले 3 गेंदों पर 3 छक्के खाए थे। जरूर शायद वो मैच को थोड़ा सा टफ करना चाहते थे रुचित, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो, और रिस्क लिया है उन्होंने, एक जोखिम उठाई है मैं तो कहूंगा। और नो डाउट हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ पर देखना अभी आगे आने वाले गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। फरजान एक बिल्कुल ऊंचे कद के गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज। यहां पर अब 12 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है। 23 रन रिक्वायर्ड इन 12 डिलीवरीज। हाँ, यहां पर क्या विकेट का पतन होगा, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और बल्लेबाज यहां पर आउट होकर बैक टू द पवेलियन। नवी नितिन ने बहुत ही अच्छा कैच लिया। और अब उमर बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर आता हुआ दोस्तों। उमर सोंडे, कोहली महोत्सव में हमने देखा था उमर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी 4 साल पहले, यानी कि 2017-18 में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों, जब उन्होंने उस प्रतियोगिता का द्वितीय क्रमांक का पारितोषिक अर्थात रनर पर रहे थे। और वही उमर इस वक्त बीच मैदान पर एक कठिन स्थिति में से अपनी टीम को बाहर निकालने के लिए बीच मैदान पर आया है, वसीम का साथ देने। अब वसीम और उमर के ऊपर जिम्मेदारी होगी, या तो अच्छे खेल के जरिए अपनी जीत को साकार करे, या फिर गेंदबाजी के सामने बिल्कुल हथियार डाल दे। क्या होगा, या तो अच्छे खिलाड़ी की तरह खेले, या तो फिर देखिए हार या जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान ली जाए तो हार और ठान ली जाए तो वो जीत कहलाती है दोस्तों। तो ये अब आप पे निर्भर करता है कि आपने क्या ठाना है, क्या माना है, हार या जीत। 11 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। 23 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 11 डिलीवरीज। 11 गेंदे। फरजान, हाँ अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी। और इस बीच लेग बाइस की सूरत में 1 रन का इजाफा होगा। और इस 1 रन के साथ बड़ी देरी के बाद, यानी कि पहली 3 गेंदों पर 18 रन आए थे, उसके बाद लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये 5वीं गेंद पर पहला सिंगल आता हुआ दोस्तों। पहली 3 गेंदों पर 18 रन आए थे अंकित, और उसके बाद 5वीं गेंद पर सिंगल रन आया है। ये क्रिकेट के उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन। डेड बॉल अंपायर जी ने करार दिया है। अंपायर जी प्रवीण शिरसाट और इरशाद जी दांडेकर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे। फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर, ये खराब गेंद, ये खराब गेंद। इस पर यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि वसीम भाई छक्के ही जड़ेंगे। खराब गेंद थी ये फरजान की। 6 के साथ रनों की संख्या 25 रनों पर पहुंची है, और अब जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। बची हुई 9 गेंदों पर 9 गेंदे 16 रन। देखिए समीकरण किस तरह से बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे दोस्तों। पहले हमने देखा था 3 गेंदों पर 3 शानदार छक्के जड़े थे। बल्लेबाज अरशद ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। चौथे गेंद पर अरशद बोल्ड हुए थे, और उसके बाद लगातार 2 विकेटें गिरी थी।
फिर से एक मरतबा हाफ ट्राई कर गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में खेला, अच्छा क्षेत्ररक्षण, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल। 27 रन, 14 रनों की मजीद दरकार है, जबकि गेंदे आना शेष 8, यानी कि इस ओवर की 2 गेंदे आना बाकी। चौदह रनों की जरूरत है, 8 गेंदे आना शेष। फरजान इस मरतबा थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर थी, अलॉन्ग द कारपेट से आड़े बल्ले से खेला था, बिल्कुल एहसास हुआ कि इसे सीधे बल्ले से खेलता, लॉन्ग ऑफ की दिशा में तो अच्छा एक गैप ढूंढा जा सकता था। ऑफ स्टंप की गेंद को बिल्कुल ऑन साइड में खेला और केवल 1 रन प्राप्त किया। इस 1 रन के साथ 28 रन, 13 रनों की अब जरूरत है बची हुई, 7 गेंदे आना शेष। दोस्तों मुकाबला बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि बराबरी का मुकाबला है, 7 गेंदे और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच का नतीजा, सबों को इंतजार है, सबों की निगाहें इस मैच पर लगी हुई है क्योंकि ये आज के दिन का बहुत ही अच्छा मुकाबला 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान होने को। हवा में गेंद और गलती कर बैठे यहाँ पर उमर और अपना विकेट खो बैठे और इस तरह से ये लगने वाला दोस्तों चौथा झटका याहिया 11 वालवटी को। कम ऑन डी। सलमान त्याला संघाला विचारतोय की आता कसं वाटतंय, तर गरगर गरगर वाटते तो सांगतायत, नक्कीच ते खुश असतील क्योंकि अब 6 गेंदे और 13 रनों की ही जरूरत है। दोस्तों क्या मैच हो रहा है, कमाल का मुकाबला। चलिए मैच को फास्ट करें। हिदायत आपको यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि आप लगातार बार बार टीम मीटिंग नॉट अलाउड और अंपायर जी को मजबूर न करें कि कोई सख्त तलखी अपनाई जाए। टोकाची भूमिका घेण्यासाठी भाग पाडू नका। मित्रांनो मी तुम्हाला सर्वांना अगदी सकाळपासून विनंती करीत आलो आहे, छह गेंदे और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। वसीम के ऊपर अब काफी दारो मदार रहेगा दोस्तों क्योंकि वसीम ने 3 गेंदों का सामना करने के बाद एक शानदार छक्के की सहायता से 8 रन बनाए हैं। हाँ इस मरतबा बढ़िया गैप लेकिन उतना ही अच्छा क्षेत्ररक्षण, कमाल के 4 रन यहाँ पर बचाए हुए। दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, वरना गैप ऐसा निकाला था कि गेंद मुझे नहीं लगता आप सीमा रेखा के अंदर रोकने में कामयाब होते। नितिन ने बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, केवल 1 रन दिया, एक की सहायता से रनों की संख्या 29। 13 रनों की जरूरत है। कल इसी मैदान पर दोस्तों 12 रनों की जरूरत है, सॉरी 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। हाँ इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक हवा में और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कैच। इस प्रकार के कैच पकड़े जाते हैं दोस्तों, दिखा दिया नीचे झुकते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कैच लपक लिया, अद्भुत कैच और इस तरह से कर दिया इनिंग का खात्मा बल्लेबाज इल्हम के। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी जो जिम्मेदारी है दोस्तों वसीम पर होगी क्योंकि अब अगर टीम की नैया को पार करा सकते हैं तो वो एकमात्र बल्लेबाज है वसीम, जिनके अंदर ये प्रतिभा है, ये क्षमता है, ये काबिलियत है कि वो इस प्रकार के मैच अपने बाजू में पलट सकते हैं। इतनी ताकत वो रखते हैं, इतनी सलाहियत उनके अंदर है, लेकिन अब जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर। दोहरी स्थिति में टीम नजर आ रही है क्योंकि 4 गेंदे और जीत के लिए अभी भी 12 रनों की जरूरत। 3 चौके जड़ने होंगे या तो फिर 2 छक्के से भी बात बन सकती है। क्या यह पॉसिबल है वसीम के लिए? फुल टच गेंद थी, बैकफुट पे जाके उसे खेलने का मौका किया, प्रयत्न किया था, प्रयास किया था। 1 रन बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल, यहाँ पर दूसरे रन के लिए दौड़े और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। हिदायत इस वक्त काफी जोशीले नजर आते हुए, जिद्दी खिलाड़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ही इमोशनल और जज्बाती होते हुए नजर आ रहे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल एक निर्धार किया है
कि इस मर्तबा इस मैदान से हमें खाली हाथ नहीं लौटना है। और इस 2 रन के साथ 31 रन, अब 3 गेंदे और जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 10 रन दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी हमने देखी थी शुरू के 3 गेंदों पर, लेकिन उसके बाद देखिए क्रिकेट किस तरह से रंग बदलता हुआ। हाँ, इस मर्तबा खूबसूरत कवर ड्राइव, लेफ्ट शॉट, गेंद जा रही, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार। अब 2 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। स्कोर मूव्स ऑन टू 25 आफ्टर 5 विकेट। 5 विकेटों के नुकसान पर 35 रन, 2 गेंदे 6 रन, 6 रन 2 गेंदे। हाँ, इस मर्तबा थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, बैकफुट पे जाके खेला, हवा में गेंद है और आसान सा कैच लेकर वसीम की इनिंग का अंत किया है। और अब 1 गेंद और 6 रन, कंपलसरी चेस। कम ऑन डीजे। एक गेंद और 6 रन की जरूरत दोस्तों। 1 गेंदों में 8 रन भी बनते हुए हमने अपने आंखों से देखे हैं। नांदगांव के मैदान पर 1 गेंद में 8 रन की जरूरत थी। इरशाद भाई गेंदबाज ने वाइड गेंद फेंकी थी, स्ट्राइक रोटेट हुई थी, 2 रन बने थे और आखिरी गेंद पर छक्का भी लगाया था। अब्दुल शकीर भाई बानकोट, शुक्र भाई बानकोटकर की तरफ से, अगर अब्दुल रशीद भाई बानकोटकर की तरफ से छक्का अगर बल्लेबाज जड़ता है तो 200 रुपए का इनाम मिलने वाला है बल्लेबाज के लिए। यहां पर 0 से हीरो बनने का मौका और छोड़ दिया, शानदार छक्का। कमाल का ये शॉट था दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल रशीद भाई बानकोटकर ने जज्बा दिलाया था और बिल्कुल ये मुकाबला जीता है दोस्तों। लिखा दिया इस बल्लेबाज ने कि मेरी एंट्री लास्ट है लेकिन सबसे ग्रेट है। कमाल की बल्लेबाजी की दोस्तों। मैं गुजारिश करूंगा शबीब को कि यहाँ आ जाए, क्योंकि शबीब ने वो अपने टीम के कप्तान का सपना, शाकिब उसने दिखा दिया दोस्तों। मेरी एंट्री लेट है अमन भाई, लेकिन सबसे ग्रेट है, क्योंकि उसने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और टीम को जीत दिला दी दोस्तों। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। देखिए पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के लगे थे और आखिरी गेंद पर 1 गेंद पर 6 रन की जरूरत थी।